दुनिया के कोने में जैसे ही दो सबसे अमीर मुल्कों के लीडर कारोबार जंग के दौरान जनूबी अमेरिकी शहर ब्यूनस आयर्स में एक साथ खाने पर बैठे, अपने दरमियान कशीदगी को खत्म करने की कोशिश की। अमेरिका $200 बिलियन के चीनी आयात पर 10 से 25% तक टैक्स बढ़ाने में 90 दिनों की देरी करेगा। ठीक उसी दिन 1 दिसंबर शुमाली अमेरिकी देश कनाडा में वैंकूवर वैनुअल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक वाकया शुरू होने जा रहा था, जो उन दोनों देशों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने वाली थी। हांगकांग से आने वाले और मैक्सिको के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है कि बराए करम गेट नंबर 81 पर जाएं। उनमें से एक मुसाफिर 46 साला वांगजो मेंग थी, चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी की CFO और फाउंडर रेन झेंगपी की पहली बीवी जून मेंग की बेटी, जिसने अपना खानदानी नाम 16 साल की उम्र में अलग ढंग से अपनाया था अपने वालिद के खानदान के नाम के बजाय। जैसे ही वो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, कनाडा का अफसर अमेरिका के दबाव में वांगजो मेंग आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेंग के खिलाफ इल्जाम साबित हो जाते हैं तो उन्हें अमेरिका कानून के तहत 30 साल तक की सजा हो सकती है। कनाडा हुकूमत अब मुकदमे के जरिए एक जज को समझाने की कोशिश करेगी, इन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए। वांगजो मेंग, जिसे सबरीना मेंग और कैथी मेंग के नाम से भी जाना जाता है, को पता था कि अगस्त 2018 से उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था और अप्रैल 2017 से हुआवे के खिलाफ भी जराइम की तफ्तीश चल रही थी। मैंने अमेरिका भी आना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने बोस्टन में पढ़ते बेटे से भी मिलने नहीं गई। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि कनाडा में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो एक अलग मुल्क है और दूसरा कि मिंग वहाँ की 2009 तक शहरी रही हैं। मिंग के खिलाफ इल्जामात 5 दिनों बाद लगाए गए, उनकी जमानत सुनवाई पर। मोहतरमा मेंग एक फर्जी कंपनी चलाती हैं जिसका नाम स्काईकॉम है, जो कि हांगकांग में मौजूद है, जिसके जरिए अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। ईरान को अमेरिकी सामान बेचे गए हैं। सरकारी वकील के मुताबिक मेंग ने 2013 में अमेरिकी बैंकों से भी झूठ बोला था, जिससे हुआवे अमेरिकी कारोबार पाबंदियों को दरकिनार करने में कामयाब हुई। नहीं, हुआवे और स्काईकॉम 2009 से ही अलग है। चीन और हांगकांग कानून के खिलाफ वर्जी में मेंग के पास कम से कम 7 अलग अलग पासपोर्ट हैं, 4 चीनी और 3 हांगकांग की, जिसका इस्तेमाल करते हुए मेंग 2014 से 17 के बीच 33 बार अमेरिका में दाखिल हुई। हुआवे पहले ही क्यूबा, ईरान, सूडान, सीरिया और शुमाली कोरिया को अमेरिकी असल सामान बेचने के लिए जांच के दायरे में थी। यह खबर अमेरिका ने तब हासिल किया जब हुआवे के छोटे चीनी मुखालिफ ZTE कार्ब के दस्तावेज उनके हाथ लगे, जब ईरान के साथ कारोबार के लिए 2016 में अमेरिका ने उन पर भी जुर्माना आयद किया था। ZTE एक अलग कंपनी कायम करती थी, जो सिर्फ बाहरी शक्ल से अलग थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली या ताबूत की तरह होती थी, जो ईरान और शुमाली कोरिया जैसे मुल्क जिस पर अमेरिकी पाबंदी आयद की गई थी, उनके साथ आमद दरामद करती थी। दस्तावेज में पाया गया नमूना उनकी मुखालिफ कोड नेम F7, जिसका हवाला हुआवे से मिलता जुलता था। शेनज़ेन 1987 में कायम हुआ। वो अब चीन की सबसे बड़ी जाती कंपनी और तहकीक तौर पर वो हर साल 90,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो एप्पल से 5 गुना ज्यादा है, जिस वजह से वो अब 5G नेटवर्क तकनीक में भी आगे निकल चुकी है। 5G तकनीक आने वाले जमाने के IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए से बनेगी, जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ेगी, जैसे खुदकार कारें आपके गैराज से दरवाजे तक या आपका फ्रिज नजदीकी किराने वाले से। 2017-18 में हुआवे स्वीडन के एरिक्सन AB और फिनलैंड के नोकिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क आलात सप्लाई करने वाला बन गया, जिसकी 8 लाख करोड़ $108 बिलियन की सालाना आमदनी है और 65,000 करोड़ $9 बिलियन का मुनाफा। 2018 में उन्होंने बाजार का 15% हिस्सा कब्जा करके एप्पल को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन के खालिक बन गए, सैमसंग के पीछे। लेकिन मीडिया शर्मिली रेंग झेंगपे कम्युनिस्ट पार्टी के कई सालों से रकून रहे हैं और उन्हें चीनी हुकूमत के जरिए अरबों डॉलर की मदद मिलती है। अमेरिका और दीगर मुल्क फिक्रमंद है कि हुआवे को चीन हुकूमत के लिए जासूसी करने पर मजबूर किया जा सकता है।
खासकर एक नया कानून पेश किए जाने के बाद। हुकूमत की गुजारिश पर सभी चीनी कंपनियों को मुल्क की मदद करने की जरूरत है। यहाँ तक कि जिन मुल्कों ने ट्रंप के शाहराह की खिलाफत की थी, वो भी अब डर के मारे हुआवे को अपने मुल्क में 5G तकनीक की सप्लाई करने से दूर रखने के लिए अमेरिकी पाबंदी की नकल कर रहे हैं। जबकि जापान ने सरकारी मुलाजमीनों को किसी भी हुआवे आलात का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया के ब्रिटिश टेलीकॉम, फ्रांस के ऑरेंज और कनाडा ने 5G से उन पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि हुआवे 50 सबसे बड़ी टेलीकॉम देने वालों में से 45 का 4G सप्लायर है और इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद 2018 में उन्होंने 5G के 26 कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। भारत, जो कि अपने सबसे बड़े मुखालफिन से हमेशा मोहब्बत नफरत का ताल्लुक रखता है, 5G तजुर्बात में हिस्सा लेने के लिए उसने हुआवे और ZTE को शुरू में मादू नहीं किया था, लेकिन बाद में हुआवे, जो कि भारत में 1999 से है, उसको बुलाया गया। हालांकि अमेरिका के मुकाबले में बड़ा बाजार होने के बावजूद कीमत पर ध्यान देने वाली भारतीय टेलीकॉम कंपनियां चीनी कंपनियों को ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनके सामान यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले में 15 से 25% सस्ते हैं और वे भारत को सस्ता फाइनेंस के अख्तियारात भी देती हैं। इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी GCHQ हुआवे के साथ काम कर रही है ताकि उसे यकीन हो सके कि कोई गैर कानूनी पार्टी नेटवर्क का फायदा न उठा सके। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को इत्मीनान करने के लिए और 8000 करोड़ बड़ी 5G बाजार में अपने कदम को महफूज रखने के लिए हुआवे ने अपने बैनबरी ऑक्सफोर्डशायर दसेल तजुर्बागाह में उन्हें दाखिल करने की इजाज़त दे रखी है। हम $2 बिलियन खर्च करेंगे और GCHQ के जरिए किए गए सभी तकनीक मुतालिबात को पूरा करने के लिए राजी हुए हैं ताकि उन्हें हमारे मसनूआत के बारे में पूरी तरह से महफूज महसूस हो। इस दरमियान फोर्ब्स की फहरिस्त में 12वीं सबसे अमीर चीनी खातून बन गई। एक 55 सपहों का हलफनामा दायर किया गया और कहा गया कि वो फरार होने का खतरा नहीं थी। मुझे इलाज के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन से पीड़ित हूँ, ठोस खाद्य पदार्थों को पचा नहीं सकती और 2011 में थायराइड कैंसर से बच निकली हूँ। 3 दिनों की सुनवाई के बाद एक ब्रिटिश कोलंबिया जज ने फैसला सुनाया। जमानत $10 मिलियन कनाडाई डॉलर पर रखी गई है। मेंग की हिमायत में बहुत सारे चीनी कनाडाई, जिसकी 18 लाख की तादाद मुल्क की 5% से ज्यादा है। चीनी सयाहों के लिए भी कनाडा अब अहम मुल्क बन चुका है, दूसरे स्थान पर अमेरिका के पीछे। लेकिन जब तक अमेरिका में उसके हवालगी की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती, उन्हें कुछ कानूनों पर अमल करना होगा। टखने पर कंगन पहनने होंगे जो हर वक्त उनकी लोकेशन बता सके। उन्हें उनके सारे पासपोर्ट जमा करने होंगे। उन्हें उनके बैंकुअर और उनके मुजाफात के इलाकों में ही रहना होगा और रात 11 बजे और सुबह 6 बजे के दरमियान अपने 2 बैंकुअर घरों में से एक में खुद को महदूद रखना होगा। चीन अब तक जो आवाज कर रहा था, उन्हें फौरन रिहा करो वरना अंजाम बुरा होगा, और अपने लफ्जों पर अब अमल किया गया। साबिक कनाडाई राजनयिक माइकल कोवरिंग, जो बीजिंग में शुमाल मशरिक एशिया के मुशीर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगली गिरफ्तारी हुई कनाडाई माइकल स्पोवर की, जो कि शुमाली कोरिया के साथ डंगडोंग से एक सफाकती तबादलों वाला प्रोग्राम चलाते और माना जाता है कि वो कई बार किम योंग उन से मिल चुके हैं। सिंगापुर में अमेरिकी कंपनियों की हिफाजत के ताल्लुक से एक मजलिस में डिज्नी, गूगल, फेसबुक और पेपाल से जुड़े लोग चीनी बगावत से फिक्रमंद हुए। सीनियर मुलाजमीन को चीन जाने से मना किया जाना चाहिए। इस वजह से एक तेजी से खतरनाक अमेरिका की जानिब से गिरफ्तारी की गई। तभी जो चीन के हरीफों को 5G तकनीकी किनारे को कहने से खौफजदा हैं। ट्रंप 2019 में नेशनल इमरजेंसी कानून का ऐलान कर सकते हैं, जो कि हुआवे या ZTE का नाम लिए बगैर उन दोनों को अमेरिकी मार्केट से ममनू कर देगा। अमेरिकी कंपनियों को हमारे कौमी सलामती को खतरा पैदा करने वाले मैन्युफैक्चरिंग से टेली कम्युनिकेशन का सामान खरीदने से मना कर दिया जाता है, जबकि जासूसी से मुकाबला करना इस तनाज़े का ऊपरी चेहरा है। हकीकी जंग तो 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी की सनत पर गालबा होने की लड़ाई है। बिस्बो की शायरी, चीन और अमेरिका में ठनी तकरार
कब्जे में ये चाहते हैं तकनीकी बाजार, ऊपर से ये दिख रहा जासूसी का जाल, पर अंदर से कुछ और ही दोनों की है चाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से